बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। W&M बर्ड में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट मोहम्मद उजाहद परवेज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीड्स के मुतालिक है जो बर्ड को दाना दिया जाता है। मैंने सोचा कि आपके साथ अपना सीड मिक्स भी शेयर कर दूं और जो गर्मियों और सर्दियों में जो फ़र्क आता है दाने में वो भी आपके साथ शेयर करूं, ताकि जो लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते हैं कि हम गर्मियों में कौन सा दाना दें, सर्दियों में कौन सा दाना दें, उसका जवाब दिया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो सीड मिक्स है वो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, जो कि मैं नॉर्मली देता हूँ। जिसमें जो जो चीज़ें शामिल होती हैं उसमें हमारे बाजरा शामिल होता है, लाल कंगनी शामिल होती है, देसी कंगनी शामिल होती है, चीना शामिल होता है, भांग शामिल होती है, जवी शामिल होती है, सौंफ शामिल होता है और उसके बाद इसमें सनफ्लावर शामिल होता है, कुर्तम शामिल होता है। तो इसकी जो रेशो है, जिस रेशो से हम लोग मिक्स करते हैं वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ गई होगी कि किस तरह से हम इसको मिक्स करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हर जो सीड है, जो हम लोग सीड मिक्स यूज़ करते हैं, उसमें हर सीड की एक वैल्यू होती है। उस वैल्यू को हम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं और वो बर्ड के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सबसे ज़रूरी चीज़ जिस तरह से हम स्टार्ट करते हैं कि बाजरा बेसिकली बर्ड की खुराक का एक लाजमी जुज़्व है। ये बेसिकली गर्म होता है और खुश्क होता है। ये हम लोग अपने बर्ड को इसलिए देते हैं ताकि हमारा बर्ड इसमें एक तो कंडीशन में रहे, उसे थोड़ी प्यास लगती रहे और खुश्क होने की वजह से ये बर्ड को फैट्स नहीं होने देता है। फिर इसमें हमारे पास लाल कंगनी आ जाती है। लाल कंगनी जो है हमारे पास मोस्टली लोग इसको कलर की वजह से कहते हैं कि ये गर्म होती है, जबकि कंगनी हमेशा आपके बर्ड का हाजमा या उसका डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करती है और उसको ठीक करती है। फिर इसमें हमारे पास आ जाता है चीना बेसिकली फैट्स का एक सोर्स होता है, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं मोस्टली इसके अंदर, और ये हम बर्ड को देते हैं ताकि हमारा बर्ड इन कंडीशन रहे और उसको फैट्स मिलते रहें और वो अपनी बॉडी की ज़रूरत पूरी कर सके। देन हमारे पास कनेरी आ जाती है। कनेरी के अंदर ये होता है कि आपके जो फैट्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट्स या हेल्दी फैट्स होते हैं, जो कि आपके बर्ड की खुराक का बहुत लाजमी हिस्सा है। इससे आपके बर्ड का मसल वेट जो होता है वो बढ़ता है और बर्ड जो है वो कंडीशन हेल्दी में रहता है। फिर इसमें हमारी देसी कंगनी आती है। देसी कंगनी हमेशा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करती है, और जब भी हमारे बर्ड को कोई भी पेट का प्रॉब्लम आता है या कोई भी ऐसा इशू जिसमें वो फीड हजम नहीं कर पा रहा या फीड प्रॉपर खा नहीं रहा, तो उसमें हमेशा हम देसी कंगनी देते हैं। ये सॉफ्ट होती है और बर्ड को हेल्प करती है इन रिकवरिंग। फिर इसमें हमारे पास भांग आ जाती है। भांग जो है, भांग सीड हमेशा जो बर्ड पसंद भी करता है। इससे आपका जो बर्ड का कलर है, बॉडी कलर या नए फीदर जो आते हैं वो बहुत शाइनी आते हैं, और बर्ड के फीदर की शाइन को बरकरार रखने के लिए भंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसमें कुर्तम आती है। कुर्तम बेसिकली कह लें कि थोड़ा सा कड़वा सीड होता है। ये काइंड ऑफ ये काम करता है जिससे हम नीम बर्ड को देते हैं, इसी तरह से कुर्तम का भी ये काम है कि थोड़ा कड़वा है, बर्ड एक आध सीड भी खा ले तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक हो जाता है, और कोई उसको प्रॉब्लम हो या कोई इशू माइनर हो तो वो उसका रिकवर हो जाता है। देन हमारे पास राइस या चोना आ जाता है। चोना भी बेसिकली पेट को ठीक करने के लिए दिया जाता है ताकि बर्ड को जल्दी हजम हो जाए और आगे फीड करवाने में भी आसानी रहे। देन हमारे पास सनफ्लावर सीड आ जाता है। सनफ्लावर सीड बेसिकली हमारे पास एक ऑयल का जरिया है। सनफ्लावर सीड हमेशा इसीलिए दिया जाता है कि एक तो जो बर्ड के अंदर डिफरेंट ऑयल की ज़रूरियात हैं, ओमेगा 3 है, विटामिन हैं, वो पूरे हो सके। प्लस हमारे ये होता है कि कुछ हमारे दोस्तों को प्रॉब्लम आ जाती है एग बाइंडिंग की, फीमेल्स के अंदर मोस्टली। तो एग बाइंडिंग को हमेशा इशू उस टाइम आता है जब आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाते हैं ड्यू टू नॉन ऑयल। तो इसका काम, सूरजमुखी का काम ये होता है कि ये आपके जिस्म को ऑयल प्रोवाइड करती है, जिस वजह से आपको ये एग बाउंडिंग वाला इशू कम आता है और आपके मसल्स नरम रहते हैं। उसके बाद हमारे पास जवी आ जाती है। जवी बेसिकली कह रहे हैं कि सॉफ्ट फूड की तरह का काम करती है। ये बच्चों को हेल्प करती है जब आप फीड करवाती है। फीमेल ईजी फीड होती है, नरम होती है, काइंड ऑफ क्रॉप मिल्क की तरह की होती है, जिस वजह से बर्ड जो है उसको जल्दी खाना भी पसंद करता है और अपने बच्चों को फीड करवाना भी पसंद करता है। देन हमारे पास स्वांख आ जाती है। स्वांख बेसिकली इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की सपोर्ट के लिए बहुत बेहतर होती है, तो वो हम बर्ड को देते हैं ऑन एंड ऑफ। लेकिन ये है कि इसकी क्वांटिटी हमेशा कम रखी जाती है ताकि हमारा जो बर्ड है वो इसको कम क्वांटिटी में खाए, क्योंकि ज़्यादा खाने से इसका नुकसान होता है। क्योंकि इसको हम कह सकते हैं कि वो शौक से खाता है लेकिन बाकी सीड को फिर वो इग्नोर कर देता है। तो ये थी हमारी एक लिस्ट जिसमें मैंने आपको जितने भी हमारे सीड मिक्स हैं वो आपको बताए, जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो मैंने आपको बताई, और
अभी ये है कि आपने देख भी लिया, स्क्रीन की साइड के ऊपर मैं शेयर कर देता हूँ कि हमारा गर्मियों में सॉफ्ट फ्रूट्स कह रहा हूँ, हमारा सीड मिक्स कौन सा यूज़ होता है और सर्दियों में कौन सा यूज़ होता है। हमारे एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि जी जब बर्ड ब्रीड पे होता है तो आप उसको बहुत हेल्दी, बहुत न्यूट्रिशियस सीड मिक्स दे सकते हैं, जबकि जब सीजन ऑफ हो जाता है तो आप उसमें से जितने भी सीड्स हैं, जैसे लाइक सनफ्लावर सीड्स है, कनेरी सीड्स है, चीना है, या जो भी एक्सपेंसिव सीड्स हैं, आप मोस्टली वो निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि आप बर्ड को जरूरत नहीं रहती है, जबकि ये एक बहुत ही गलत बात है। उसकी वजह ये होती है कि सीड मिक्स हमेशा आपका पूरा साल सेम रहना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल मैं छोटी सी देता हूँ, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पे लोगों को बताता भी हूँ कि जब एक पहलवान को आप कुश्ती के लिए तैयार करते हैं तो उसको ये नहीं किया जाता है कि एक दिन पहले उसको खुराक देनी शुरू की जाती है, बल्कि जब आप पूरा साल ही उसको अच्छी खुराक देंगे तो वो अपनी लड़ाई के लिए तैयार होगा। इसी तरह से बर्ड में है कि अगर आप अपने बर्ड को सारा साल अच्छी फीड देंगे तो ही वो अपनी ब्रीड अच्छी देगा। तो इसीलिए हमेशा अपने सीड मिक्स को सेम रखें। हाँ, ये होता है थोड़ी सी वैल्यू चेंज होती है काइंड ऑफ, मतलब गर्मियों में आप सनफ्लावर सीड थोड़ा कम करते हैं, क्वांटिटी हाफ कर सकते हैं, कनेरी थोड़ी सी कम कर सकते हैं आप, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ख़त्म करेंगे तो फिर आपको सीजन के अंदर कह लें कि बर्ड के बहुत सारे प्रॉब्लम, जिसमें सबसे मेजर एग बॉइंडिंग का प्रॉब्लम इन द फीमेल आएगा, बच्चों के फीदर प्रॉपर नहीं आएंगे। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम आएगा कि आपके जो एग शेल हैं वो सॉफ्ट आएंगे। तो ये बहुत सारे इश्यूज जो आते हैं वो सीड मिक्स प्रॉपर ना देने की वजह से ही आपको आते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपना सीड मिक्स प्रॉपर रखें, और जो सीड मिक्स मैंने दिया है इसको फॉलो करें, या आप अपनी कंपोजिशन खुद भी बना सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि सीड मिक्स के मुतालिक थी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इसमें हमने देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वो आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर, या हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको उसका रिस्पांस भी देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।